Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम सेल्स के बारे में स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, हिस्ट्री को देखे थे, शेप ऑफ सेल्स देखे थे, साइज के बारे में देखे थे और टाइप ऑफ सेल्स देखे थे, जिसमें मेरा था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स हम प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं और यूकैरियोट्स को हम यहाँ कवर करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी में। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला हम ले रहे हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू करने का मीनिंग क्या है कि एक ब्रीफ रिव्यू देख रहे हैं कि हमको ये कैसे पढ़ना है, सेल्स को कैसे कैसे पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, इसको सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। ध्यान से बस सुनते जाइए। नोट्स मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं और थ्री पार्ट्स में यानी पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट जो मेरा आता है वह सेल बाउंड्री आता है। सेकेंड पार्ट मेरा जो होता है वह साइटोप्लाज्म आता है और जो थर्ड पार्ट होता है वह न्यूक्लियस होता है। तो सेल बाउंड्री यानी कि जो कवरिंग होता है उसको हम सेल बाउंड्री कहते हैं। और सेल बाउंड्री कवरिंग दो लेयर्स का होता है। जो पहला जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वह सेल वॉल होता है और सेल वॉल के अंदर का जो लेयर होता है वह सेल मेम्ब्रेन होता है। अभी बस समझते जाइए। इसको हम पूरे डिटेल में सेल वॉल को भी देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन को भी देखेंगे, न्यूक्लियस को देखेंगे, साइटोप्लाज्म को देखेंगे, जितने ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में देखेंगे। अभी हम एक ब्रीफ रिव्यू दे रहे हैं। तो ये सेल बाउंड्री मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया जो कि कवरिंग लेयर होता है। और जो सेकंड है वह है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है तो साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला साइटोसोल और दूसरा ट्रोफोप्लाज्म। साइटोसोल एंड ट्रोफोप्लाज्म यानी कि हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म साइटोसोल प्लस ट्रोफोप्लाज्म मिलकर होता है, यानी साइटोसोल प्लस ट्रोफोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म। अब साइटोसोल्स क्या होता है और ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वह हम साइटोप्लाज्म नेम देते हैं, इसको टर्म देते हैं साइटोप्लाज्म। और इस बीच के स्पेस में यानी जो ये साइटोप्लाज्म होता है उसमें साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म दो मटेरियल से मिलकर बना होता है, यानी कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है। अब साइटोसोल्स क्या होता है और ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोसोल जो होता है वह लिविंग मटेरियल होता है, लिविंग पार्ट होता है, और ट्रोफोप्लाज्म जो होता है वह सॉलिड पार्ट होता है। अब सॉलिड पार्ट होता है तो सॉरी ये लिविंग मैं बोला हूं, लिक्विड पार्ट होता है साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म होता है सॉलिड पार्ट होता है। और लिक्विड पार्ट यानी कि H2 इसमें मेन कंपोनेंट होता है और सॉलिड पार्ट ट्रोफोप्लाज्म होता है। तो इसमें ये सॉलिड पार्ट फिर में भी दो कैटेगराइज करते हैं। पहला एक लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है और दूसरा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है। तो जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, गोल्गी अपैरेटस, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जिसको हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं, जैसे कि जो भी मिनरल्स हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी मिनरल्स पार्ट हो गए उसको हम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वो आता है ड्यूटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म जब हम कवर करेंगे तो और डिटेल में हम इसको देखेंगे। अब मेरा जो थर्ड पार्ट कवर होता है वह होता है न्यूक्लियस। ये जो थर्ड पार्ट होता है न्यूक्लियस, इसको हम डायरेक्टर्स ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं और कंट्रोलर ऑफ द सेल्स बोलते हैं। पूरे ये न्यूक्लियस में जो अंदर होता है वो क्रोमोसोम्स होता है, उसमें डीएनए मटेरियल्स होता है जो कि पूरे सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और एक बात मैं और बोलूंगा कि साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यानी कि जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वह साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेल बाउंड्री आउटर टू इनर हम पढ़ने का मेरा सीक्वेंस होगा। और सेल बाउंड्री यानी कवरिंग में सबसे फर्स्ट आउटर मोस्ट हम देखेंगे सेल वॉल। तो चलिए हम सेल वॉल को कवर करते हैं। तो अब हम देखते हैं सेल वॉल। तो सबसे पहले सेल वॉल को डिफाइन करना हो तो हम सेल वॉल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेल वॉल नॉन लिविंग परमिएबल रिजिड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर कवरिंग होता है
होता है सेल वॉल। अब सेल वॉल नॉन लिविंग क्यों होता है, इसको नॉन लिविंग हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होता है। तो ये तो सेल वॉल को हम डिफाइन किए, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है। अब सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है और सेल वॉल किसमें एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में, यानी कि प्लांट्स क्या है, यूकैरियोट्स है, अलगी क्या है, यूकैरियोट्स है, फंजाई क्या है, यूकैरियोट्स है, एंड बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो सेल वॉल प्लांट्स, अलगी, फंजाई एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और एनिमल एंड माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। यानी एनिमल्स क्या है, यूकैरियोट्स है, माइकोप्लाज्मा क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो यहां से हमें एक बात क्लियर होती है कि हम ये बोल सकते हैं कि सेल वॉल इज नॉट ए यूनिवर्सल लेयर, यानी कि अगर सेल वॉल यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट रहता तो हम इसको बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल लेयर है, बट दोनों में प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको यूनिवर्सल लेयर नहीं बोलेंगे। एक बात और यहाँ पे, एक पॉइंट और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स या सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ से ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए। अब चलते हैं सेल वॉल के कंपोजिशंस पे। अब सेल वॉल के कंपोजिशंस पे देखते हैं, लाइट ऑन करें। तो सेल वॉल के कंपोजिशंस पे देखते हैं, सेल वॉल का कंपोजिशंस क्या होता है। तो प्लांट्स, अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल के अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं। तो आप ध्यान से बस सुनते जाइए और समझते जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ लिखकर समझाना पॉसिबल नहीं है। तो वहां से आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल बना होता है उसका कंपोजिशंस क्या है। तो उसका कंपोजिशंस है, प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है सेल वॉल। अलगी में किस चीज का बना होता है सेल वॉल, यानी उसका कंपोजिशंस क्या है। तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फंजाई में क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशंस ऑफ सेल वॉल इन फंजाई। तो फंजाई में काइटिन का सेल वॉल बना होता है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल बना होता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सेलुलोज प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, अलगी में भी प्रेजेंट है, और अलगी में हेमीसेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब ये जो सेलुलोज हुआ, हेमीसेलुलोज हुआ, पेक्टिन्स हुआ और जो पेप्टोन्स हुआ, पेप्टोन्स हुआ, अलगी में सेलुलोज हुआ, गैलेक्टेंस हुआ, मैनेंस हुआ और मिनरल्स हुआ। फंजाई में काइटिन, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो जो भी है, जैसे सेलुलोज हुआ, हेमीसेलुलोज हुआ, पेक्टिन्स हुआ, काइटिन हुआ, पेप्टिडोग्लाइकेंस हुआ, गैलेक्टेंस हुआ, मैनेंस हुआ, ये सारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अब एक पॉइंट्स और हम यहाँ से बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि सेल वॉल का मेन जो कंपोजिशंस होता है, मेन जो कंपोनेंट होता है, वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहां तक ये क्लियर है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे कंपोजिशंस की बात क्लियर हुई। अब चलते हैं सेल वॉल के टाइप पे, यानी सेल वॉल कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स में हम देखते हैं, ये हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो जो आउटर लेयर होता है वह होता है प्राइमरी सेल वॉल, PCW शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। और जो इनर लेयर होता है वह होता है सेकेंडरी सेल वॉल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वह सिंगल लेयर होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है वह मल्टी लेयर्ड होता है। तो मल्टी लेयर्ड में हम नेमिंग करते हैं S1, S2, S3। ये S1 लेयर, S2 लेयर, S3 लेयर, यानी कि सबसे पहले फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेल वॉल का, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल का, और सेकेंडरी सेल वॉल का जो फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन होता है उसको हम S1 बोलते हैं। सेकेंड में जो लेयर फॉर्मेशन होता है उसको S2 बोलते हैं। थर्ड में जो लेयर का फॉर्मेशन होता है उसको हम S3 बोलते हैं। ऐसे हम नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल्स जो होते हैं वह सिंगल लेयर्ड होते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं वह मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये टाइप ऑफ सेल हुए। तो टाइप ऑफ में वो प्राइमरी सेल वॉल हुए, सेकेंडरी सेल वॉल, और एक और आता है जो कि होता है टर्शियरी सेल वॉल्स। तो टर्शियरी सेल वॉल्स को भी हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस हम देखते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को हम एक साथ बताएंगे डिफरेंस, टर्शियरी को हम
अलग से बताएंगे। क्यों बताएंगे वो जो बताएंगे टर्शियरी तो आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। तो ध्यान से सुनिएगा। तो प्राइमरी सेल वॉल्स में पहला पॉइंट हम लिखेंगे, प्राइमरी सेल वॉल थीन होता है और आपको दिख रहा है कि सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है। क्यों थिक होता है? मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वह इलास्टिक होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है वह रिजिड होता है। यहां से एक पॉइंट और क्लियर होगा, ये इलास्टिक होता है तो ड्यू टू इलास्टिसिटी यानी प्राइमरी सेल वॉल के इलास्टिसिटी के कारण ही ग्रोथ होता है, यानी कि वो ग्रोथ होता है उसमें। अब सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि प्राइमरी सेल वॉल क्यों इलास्टिक होता है, सेकेंडरी सेल वॉल क्यों रिजिड होता है, इसको मैं बताऊंगा। अभी आप डिफरेंस देखिए। पहला पॉइंट मेरा हुआ थिन लेयर होते हैं, उसमें सेकेंडरी में थिक लेयर होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें इलास्टिक होता है और सेकेंड पॉइंट में हुआ कि ये रिजिड होता है। थर्ड पॉइंट होता है जो कि प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ के कैपेबल होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी नेचर। इसमें थर्ड पॉइंट में हुआ कि ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये डजंट कैपेबल ऑफ ग्रोथ के कैपेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा सेल वॉल होता है वह कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है उसमें। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह जो प्राइमरी सेल वॉल बना होता है वह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। मैं पेप्टोन प्रोटीन ही होता है बट यहाँ पे हम प्रोटीन्स लिख दे रहे हैं, प्रोटीन्स होते हैं तो इसमें प्रोटीन्स का बना होता है। और सेकेंडरी सेल वॉल होता है वह भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं हुई, प्राइमरी सेल वॉल का भी कंपोजिशन सेम है और सेकेंडरी सेल वॉल का भी कंपोजिशन सेम है। बट ये कंपोजिशन सेम है तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि इस सेकेंडरी सेल वॉल का भी कंपोजिशन सेम है, प्राइमरी सेल वॉल का भी कंपोजिशन सेम है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन माइंड में आती है कि जब कंपोजिशन इस दोनों के सेम है तो प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक क्यों होते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड क्यों होता है? तो यह इलास्टिक और रिजिड इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग फॉर्मेशन जब प्राइमरी सेल वॉल बनता है तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स जो होता है वह लूजली बॉन्डेड होता है और जब सेकेंडरी सेल वॉल बनता है तो वह टाइटली बॉन्डेड होता है जिसके कारण से ये रिजिड होता है। अब S1 S2 लेयर, S3 लेयर, इसमें एक और पॉइंट्स आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस। प्राइमरी सेल वॉल्स जो होते हैं वह ग्रेजुअली डिमिनिश्ड होता है एज सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होता है वो ग्रेजुअली डिमिनिश होता है। बस ये पॉइंट्स केवल और केवल आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। जैसे कि ये मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ तो होता क्या है जैसे जैसे ये सेल्स मैच्योर होता है ये जो आउटर जो लेयर है वह डिमिनिश्ड होने लगता है, यानी कि वह विलुप्त होने लगता है, यानी ये टूटने लगता है और यह गायब होने लगता है। और गायब होने के बाद यह जैसे जैसे गायब होगा वैसे वैसे ये सेकेंडरी का फॉर्मेशन होने लगता है जैसे जैसे आउटर। तो यहाँ पे ये पॉइंट ग्रेजुअली डिमिनिश होता है एज सेल मैच्योर। बट जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वह ऑब्सेंट होता है मेरिस्टेम में। सेकेंडरी सेल वॉल ऑब्सेंट होता है मेरिस्टेम में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेकेंडरी सेल वॉल ऑब्सेंट होता है। बट ऑब्सेंट होता है कब? जब प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और जब ये डिमिनिश होने लगता है तब इसका फॉर्मेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। तो ये था मेरा प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल्स के बीच का डिफरेंस। अब यहीं पे हम टर्शियरी सेल वॉल्स को डील करते हैं। तो टर्शियरी सेल वॉल्स में आता है कि टर्शियरी सेल वॉल को अलग से क्यों पढ़ते हैं, इसको बताने के बाद मैं बताऊंगा। तो टर्शियरी सेल वॉल भी थिन होता है, प्राइमरी सेल वॉल भी थिन होता है, टर्शियरी सेल वॉल भी थिन होता है, बट सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है। तो टर्शियरी सेल वॉल थिन होता है और ओनली प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पोर्न्स। और टर्शियरी जो सेल वॉल होता है वह केवल जिम्नोस्पोर्न के ट्रैकेट्स में प्रेजेंट होता है। अब इसका जो कंपोजिशन है वह हेमीसेलुलोज और जाइलेन का बना होता है। यही रीजन है कि हम टर्शियरी सेल वॉल्स को अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इसका कंपोजिशन अलग है, हेमीसेलुलोज और जाइलेन का बना होता है। और इस दोनों का प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल वॉल्स का कंपोजिशन सेम रहता है, इसलिए इसको हम एक साथ डील किए। तो यहाँ पे बात यहीं पे खत्म होती है सेल वॉल्स, टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स के बारे में जितना था मैं बताया।
अब आगे चलते हैं कि सेल वॉल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वह जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वह दो पार्ट से होता है। जैसे सबसे पहले स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है यानी कि जो सेलुलोज होता है वह स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। सेलुलोज जो होता है कंपोजिशंस में सेलुलोज होता है उससे सेल वॉल के स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है। कोई भी ढांचा जो तैयार होता है उसको हम स्केलेटन बोलते हैं, और उस स्केलेटन पे हेमीसेलुलोज पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का डिपोजिशंस होने लगता है। तो जो मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स होता है वह हेमीसेलुलोज पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का होता है। तो स्केलेटन जो ढांचा तैयार होता है वह सेलुलोज से तैयार होता है, सेलुलोज का बना होता है, और उस पर डिपोजिशंस होता है मैट्रिक्स का, उस पे डिपोजिशंस होता है हेमीसेलुलोज पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स यानी मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स जो बना रहता है उसका कंपोजिशन होता है हेमीसेलुलोज पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो ये तो बात थी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फॉर्मेशंस के बारे में। अब सेल वॉल के फॉर्मेशंस जो मटेरियल, अब जो सेल वॉल की जो कंपोजिशंस है वह जैसे जो मटेरियल से सेल वॉल बना रहता है वह मटेरियल कैसे बना होता है, ये भी क्वेश्चंस आती है। सबसे पहले हम देखें सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल कैसे बनता है, सेल वॉल के टाइप्स कैसे होते हैं, सेल वॉल बनता कैसे है, सेल वॉल का फॉर्मेशंस, उसके बाद सेल वॉल का कंपोजिशंस कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वह कैसे बनता है, उसको सेल में कौन सा बनाता है। तो सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज होता है उसको वह सेल मेम्ब्रेन के द्वारा फॉर्मेशन होता है। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है वह सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है, और बाकी हेमीसेलुलोज और जो पैक्टिन्स होता है वह गोल्जी बॉडी के थ्रू फॉर्मेशन होता है। जो गोल्जी बॉडी होता है सेल ऑर्गेनेल्स में उसके द्वारा हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स का फॉर्मेशन होता है। और एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, गोल्जी एनिमल में तो गोल्जी बॉडी बोलते हैं, बट इसी गोल्जी बॉडीज को हम प्लांट्स में इसका नेमिंग करते हैं डिक्टियोसोम। इसको प्लांट में गोल्जी बॉडीज को हम डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो ये गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबको पता है राइबोसोम्स के द्वारा फॉर्मेशन होता है। तो सेल जो है वह सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वह तो बनाई क्या, सेलुलोज बनाई, और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स, गोल्जी बॉडी है हेमीसेलुलोज पैक्टिन्स बनाई, और जो प्रोटीन्स है राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाई, और ये सब मिलकर जो सेलुलोज था वह स्केलेटन तैयार किया, और बाकी जो हेमीसेलुलोज पैक्टिन प्रोटीन हुए वह इस पे डिपोजिशंस हुए, वह इस पे डिपोजिट हुए, और फाइनली सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल को हम देखें, टर्शियरी सेल वॉल्स को देख चुके हैं। अब चलते हैं मिडिल लैमिला। एक और बात आती है मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या होता है, मिडिल लैमिला क्या होता है, तो मिडिल लैमिला को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कॉमन लेयर बिटवीन सेल वॉल। ये दोनों प्राइमरी सेल वॉल्स हैं, ये प्राइमरी सेल्स है, दो सेल्स के प्राइमरी सेल्स है, और ये दो सेल्स अटैच रहते हैं मिडिल लैमिला के थ्रू। तो ये मिडिल लैमिला को हम बोल सकते हैं या बोलते भी आ सकते हैं या बोलते ही हैं कॉमन लेयर बिटवीन सेल वॉल या कॉमन लेयर बिटवीन सेल्स। अब ये जो मिडिल लैमिला होता है ये बना किससे रहता है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बनाता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, इसमें भी जो होता है वह कैल्शियम पेक्टेट होता है, वह मैक्सिमम अमाउंट्स में होता है। और मिडिल लैमिला में एक और पॉइंट्स आते हैं, मिडिल लैमिला को हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। सीमेंट जैसे कि घर में ईंट को जोड़ने का काम सीमेंट करता है, यहाँ पे दो सेल्स को जोड़ने का काम मिडिल लैमिला करे, इसलिए इसको हम प्लांट सीमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये था मेरा सेल वॉल्स के बारे में डिटेल। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो कि मेरा होगा सेल बाउंड्री का पहला ये सेल वॉल एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा होगा सेल मेम्ब्रेन को हम देखेंगे। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।